माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले अबाउट 15 चैप्टर हमारे सम नेचुरल फिनोमेना। तो आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को, सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, लाइक कर दो वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। सो इन क्लास 7th में क्या हुआ, यू रीड अबाउट विंड, साइक्लोन और स्टॉर्म्स के बारे में अपना पता होगा। ज़्यादा विंड मतलब तो आपको पता है ज़्यादा तेज़ हवा चलती है, और स्टॉर्म्स भी जैसे बिजली कड़कती है। यू लर्न डैट साइक्लोन भी बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। साइक्लोन जैसा ऐसा हवा का वो बनता है ना, ऐसा पूरा, तो उसको साइक्लोन बहुत ही ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी पे बहुत डैमेज करता है ये। तो यू ऑल्सो लर्न अबाउट कि हम लोग कैसे बचा सकते हैं अपना आप को अगर ये एकदम ख़तरनाक फिनोमिना हो जाए, मतलब डिस्ट्रक्टिव, मतलब कुछ भी तोड़ने वाला फिनोमिना हो जाए, तो कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो क्या हुआ इन दिस चैप्टर हम लोग क्या बताएंगे कि 2 अदर वे क्या डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिना है। दिस आर लाइटनिंग और अर्थक्वेक। तो इस चैप्टर में हम अर्थक्वेक और लाइटनिंग के बारे में बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे। तो वी शॉल ऑल्सो डिस्कस व्हाट स्टेप्स वी कैन टेक इट टू मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन, और कौन से स्टेप हमें लेना चाहिए ताकि हम ये डिस्ट्रक्शन कम कर सकें। ठीक है, तो गाइस अब हम पढ़ते हैं लाइटनिंग। तो बेसिकली लाइटनिंग है क्या। यू माइट हैव सीन स्पार्क्स ऑन इलेक्ट्रिक पोल। इलेक्ट्रिक पोल जब आपने देखा होगा, जब इलेक्ट्रिक पोल मतलब लूज़ हो जाता है, इलेक्ट्रिक वायर जो है लूज़ हो जाते हैं, तो क्या होता है कि कुछ गाइस, तो कुछ वायर जो है वो एकदम स्पार्क्स आते हैं, उसमें ऐसा बिजली कड़कती है ना, बिजली जैसा होता है। तो ये फिनोमेना बहुत ही कॉमन है। जैसे विंड जो है, ज़्यादा विंड, हवा चल रही होती है, शेकिंग द वायर को हिलाती रहती है। यू माइट ऑल्सो हैव सीन स्पार्क्स भी आपने देखे होंगे, है ना। प्लग जो है इस लूज़ होता है सॉकेट में प्लग जो है लूज़ होता है, तो आपने स्पार्क्स देखे होंगे ना कई बार। तो गाइस लाइटनिंग इज़ ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क। वो भी इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, बट वो बहुत ज़्यादा ही स्केल उसकी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हम लोग जो देखते हैं ये बहुत छोटी है। तो एंशियंट टाइम में क्या, पुराने टाइम पे क्या होता है, पीपल जो समझ नहीं पाते थे ये क्यों होता ही क्यों है स्पार्क्स, मतलब ये होता क्यों है। दे वेर देयर फोर अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग, मतलब ये अफ्रेड मतलब डर, उसका डर होता था लाइटनिंग का। बिजली कड़कते थी तो डर लगता था। आपको अभी भी लगता ही होगा, ऐसे लगता ही, हम लोग को भी लगता है। तो ये कॉमन है थोड़ा। तो व्राथ ऑफ गॉड्स, हमें क्या लगता था ये खुदा की तरफ से कुछ होता है, मतलब ऊपर वाले की तरफ से कुछ आजमाइश होती है, मतलब खुदा के लिए खुदा का कुछ होता है। तो नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड द लाइटनिंग जो है क्यों होते हैं, क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस। क्लाउड्स में जब चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्लाउड्स में जो चार्जेस ऐसे इधर उधर होते रहते हैं, तो उससे ना वो ऐसा फटने जैसा होता है, तो लाइट निकलती है। तो वी नॉट बी अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग से हमें डरने का कुछ नहीं है, डरने के लिए कुछ नहीं है। तो बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस, हमें लेना चाहिए कि कैसे हम उससे बच सकते हैं। अगर डेडली स्पार्क, अगर बारिश जो है वो गिर गई, तो हम उससे कैसे बचेंगे, ये प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए। तो द स्पार्क्स दैट द ग्रीक्स न्यू अबाउट, कौन से स्पार्क्स जो है ग्रीक्स को पता था क्या, कि द एंशियंट ग्रीक जो थे वो न्यू एज अर्ली 600 BC तक पहले। व्हेन एम्बर क्या है, रेजिन का कुछ है, रेजिन का, ठीक है। तो वॉज रब्ड विथ फर से जो है रब करते थे, ठीक है। इट अट्रैक्टेड लाइट ऑब्जेक्ट से वो अट्रैक्ट होता था, मतलब उसके पास रहता। तो क्या होता था, यू माइट हैव सीन, आपने देखा होगा, जब आप वोलन और पॉलिस्टर को निकालते हो तो आपके हेयर जो है खड़े हो जाते हैं एकदम, ठीक है। तो इफ़ यू टेक्स ऑफ द क्लोथ इन डार्क में जो करोगे आप, अगर कपड़े निकालो वो बहुत गर्म, तो आपको एक लाइट का स्पार्क दिखेगा, एकदम लाइट का एकदम, और यह क्रैकलिंग साउंड आपको सुनाई देगी। इन 1752 गाइस, देखिए 1752 में क्या किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, एन अमेरिकन साइंटिस्ट थे वो, उन्होंने जो दिखाया था कि लाइटनिंग एंड स्पार्क जो है फ्रॉम कोथ
एसेंशियली है, ये एसेंशियली है, फिनोमेना बहुत एसेंशियल है, मतलब ज़रूरी है तभी ये होता है। हाउएवर इट टुक 1000 years टू रियलाइजेशन, 1000 ईयर लगे थे, 2000 years लगे थे इसको रियलाइज़ करने के लिए कि क्या होता है, ये कैसे होता है। तो गाइस अब हम पढ़ेंगे चार्जिंग बाय रबिंग, रब के बाद कैसे चार्ज होता है। तो गाइस इसको इधर ही रखेंगे। तो हाँ, जब हम प्लास्टिक रिफिल जो है हम इसको पॉलीथीन से रब करते हैं, पॉलीथीन से कपड़ा हो गया ना, तो क्या होता है, इट होगा स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज आता है, स्मॉल सा छोटा सा इलेक्ट्रिक का चार्ज होता है। तो सिमिलरली वह ना प्लास्टिक कॉम को हम लोग सूखे बालों से ऐसे ऐसे करेंगे, हिलाएंगे, तो स्मॉल चार्ज हमें दिखेगा। इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये ऑब्जेक्ट को बोलते हैं चार्ज ऑब्जेक्ट। तो इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड प्लास्टिक कॉम प्रोसेस, हम लोग चार्ज करते हैं रिफिल को और प्लास्टिक कॉम से हम लोग असर लगाते हैं, तो वो चार्ज हो जाता है ना, उससे चार्ज हो जाता है पूरा। तो क्या होता है, तो गाइस अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन। क्या होता है इंटरेक्शन? तो गाइस लेट्स समराइज करते हैं ऑब्जर्वेशन जो है। चार्ज बलून रेपल्ड ऑन चार्ज बलून जो है, अगर चार्ज बलून से रेपल्ड होगा तो वो रेपल्ड हो जाएगा, मतलब दूर भागेगा ना। जैसे आपने फॉर्मूला देखा, एन और एन को अगर आप करेंगे साथ में लाएंगे तो वो क्या होगा, रेपल होगा। सेम चीज़ हमेशा रेपल हो जाती है, और अगर अलग अलग होगी, एन और एस को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो क्या होगा गाइस, सॉरी यार ये थोड़ा आ जाता है। तो चार्ज रिफिल रेपल्ड ऑन चार्ज रिफिल जो है वो चार्ज रिफिल में ही रेफिल होगी। बट चार्ज बलून जो है, अगर चार्ज बलून होगा तो अगर वो चार्ज रिफिल से क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा, क्योंकि वो अलग अलग चीज़ें जो अगर सेम चीज़ होती है वो अट्रैक्ट रेपल होती है, मतलब अलग अलग जाती है। और जो अलग अलग चीज़ होती है, जैसे एन और मैग्नेट्स में आपने देखा होगा, एन और एस को अगर हम लोग मिलाते हैं तो वो क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। और एस और एस को अगर हम लोग मिलाते हैं तो वो रेपल होती है, दूर भागती है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे क्या चीज़ है, या आपको बचपन से पढ़ाया जाता है। इट इज़ अ कन्वेंशन टू कॉल द चार्ज एक्वायर बाय ग्लास रॉड में इससे पता चलता है कि कॉल द चार्ज जो है ये एक कन्वेंशन है, मतलब एक चीज़ है जिससे ग्लास रॉड को व्हेन इट इज़ रब्ड एज सिल्क एज पॉजिटिव से सिल्क होता है तो उससे पता चलता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं वो जनरेट होते हैं बाय रबिंग आर स्टैटिक्स। जो रबिंग जो है वो स्टैटिक से अगर आप करते हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस जनरेट होते हैं जब हम रब करते हैं तो वो स्टैटिक होते हैं, और दे डू नॉट मूव देमसेल्फ, वो खुद मूव भी नहीं कर सकते। व्हेन द चार्ज मूव होता है, दे कॉन्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रिक करंट को वो लाते हैं बीच में, तो वो चल पाते हैं, ठीक है। तो आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, क्लास 6 हम पढ़ते आ रहे हैं, द करंट इन अ सर्किट विच अ बल्ब फ्लो। तो गाइस इससे मैंने पुराना ही पढ़ा था, पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि ये बल्ब जब अगर सर्किट में करंट जो है सही से होगा, एकदम सही से अगर लगा होगा, तो वो बल्ब जो होता है, बल्ब हो गया, जैसे अभी मैं बना के दिखाता हूँ, ये बल्ब हो गया, ठीक है। तो इसमें ऐसे चिप लगी होती है, तो ये ग्लो कब होगा, तब ग्लो होगा जब सर्किट जो इसका एक सर्किट रहता है उसमें चार्ज जब होगा तभी वो ग्लो होगा ना। और अगर करंट नहीं होगा उसमें सर्किट में, तो वो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी चार्ज मोशन नहीं होगा। तो गाइस अब पढ़ते हैं ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज क्या होता है। द एल्यूमिनियम फॉयल जो है शिप्स रिसीव द सेम चार्ज वो रिसीव करती है फ्रॉम द चार्ज रिफिल थ्रू द पेपर क्लिप जो होता है वो बहुत ही रेपेल करता है, मतलब अलग होता है। ये सब जो है गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, जो है ये आप याद रखना कि ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी। द स्ट्रिप्स कैरिंग सिमिलर चार्जेस जो होते हैं वो रेपेल करता है, आपको अभी बताया, और वो पूरे ओपन हो जाते हैं, पूरे मतलब ओपन होते हैं, आपको पता चला। सच अ डिवाइस कैन बी यूज टू टेस्ट
वेदर एन ऑब्जेक्ट चार्ज, वो अगर चार्ज कैरी कर रहा है या नहीं कर रहा है पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको एक डिवाइस को यूज़ करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप को हम यूज़ करते हैं। देन तो गाइस अब हम देखते हैं क्या, अब पढ़ते हैं ये, ठीक है। द रीज़न क्या रीज़न है, द रीज़न दैट इज़ दैट द फॉइल स्ट्रिप लूज चार्ज टू द अर्थ से वो चार्ज लूज़ करता है थ्रू आवर बॉडी से वो चार्ज लूज़ करता है अर्थ में। तो क्या होता है, वी से दैट द फॉइल स्ट्रिप जो है वो चार्ज नहीं है, वो डिस्चार्ज हो गए। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ अ चार्ज फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट से ट्रांसफ़र करता है टू अर्थ तक ट्रांसफ़र करता है, तो उसको बोलता है अर्थिंग, ठीक है। तो गाइस अभी बहुत कम पेज बचे शायद, हाँ इतने ही है, ये तीसरा पेज है, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा बंदों के पास, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। और एक नया बैच चालू होना है PSM बैच, तो उसके लिए आप रेडी रहना। मैं एक ट्रेलर बना के डालूँगा, जैसा ट्रेलर जैसा। तो क्या कर रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना गाइज, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देता ही हूँ, आप पिछली 2 वीडियोस भी चेक करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। अगर आपको उधर ना मिले, डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाता है आसानी से, नहीं तो पर नहीं भी मिले तो चैनल है ना, चैनल पे जाओ और उधर अबाउट सेक्शन होगा, अबाउट सेक्शन पे क्लिक करो, उधर आता है लिंक का, इंस्टाग्राम लिखा हुआ होगा, इंस्टाग्राम पे क्लिक करो, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आ जाएगा, जाके फॉलो करो। और हम लोग टेलीग्राम पे भी अकाउंट बनाएंगे जल्द से जल्द, तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना। मिलता हूं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।